जिस महिला का अभी अभी तलाक हुआ था, उसने अचानक अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने पूर्व पति की बाहों में देखा। दोनों को इतना करीब देखकर उसका दिल टुकड़ों में टूट गया। एक उसका पूर्व पति था जिसके साथ उसने 10 साल बिताए थे, और दूसरी उसकी वह सबसे भरोसेमंद सबसे अच्छी दोस्त थी। सोफिया एक पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि इस सबका सामना कैसे करे, इसलिए उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वहां से चली गई। उसे लगा था कि वह इस सच्चाई को स्वीकार कर लेगी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसका पूर्व पति अब साथ है। लेकिन जब उसने दोनों को एक दूसरे के साथ बैठे देखा तो उसके अंदर बहुत बुरा महसूस हुआ। फिर भी काम की वजह से उन तीनों को हर दिन एक दूसरे का सामना करना पड़ता। आखिरकार उन्होंने यह कंपनी साथ मिलकर ही शुरू की थी। सोफिया बहुत दुखी थी, इसलिए उसने खुद ही फिल्म क्रू में शामिल होने के लिए नाम दे दिया। एक तरफ वह उससे दूरी बना सकती थी, दूसरी तरफ वह अपने घायल दिल को काम में डुबोकर सुन्न कर सकती थी। लेकिन जॉन और एना फिर से उसके सामने आ गए। दोनों सेट पर उसके लिए खाना लेकर आए थे ताकि मेहनत कर रही सोफिया को ट्रीट दे सके। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह बनावटी मेहरबानी सोफिया को और ज्यादा घिन दिला रही थी। जो तीन लोग कभी साथ में मुश्किलें झेलते थे अब साथ बैठे थे, लेकिन कहने के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जॉन ने सहज ही एना को अपनी छतरी के नीचे खींच लिया और पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया कि सोफिया अभी भी बारिश में भीग रही थी। उसी पल सोफिया को समझ आ गया कि इन तीनों का रिश्ता अब कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। इसलिए उसी शाम उसने दोनों को मिलने के लिए बुलाया। सोफिया ने सीधे सीधे उनका सामना करते हुए कहा कि उसका अभी अभी तलाक हुआ और जॉन और एना तुरंत ही एक दूसरे के साथ हो गए। अब जब बात यहाँ तक पहुंची गई थी तो एना ने भी सोफिया से कुछ नहीं छिपाया और मान लिया कि उसे स्कूल के समय से ही जॉन पर क्रश था। लेकिन जॉन ने सोफिया से शादी करने का फैसला किया, इसलिए एना ने अपनी भावनाओं को दिल में ही दबा दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सोफिया और जॉन का तलाक हो जाएगा और इसी वजह से बाद में उसने जॉन का पीछा करना शुरू किया। जब सब कुछ पहले ही तय हो चुका था तो सोफिया के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने दिल से दोनों को हमेशा के लिए खुश और प्यार में रहने की शुभकामनाएं दी। ये कहने के बाद वह मुड़ी और वहां से चली गई। सोफिया ने अपने जज्बातों को संभाला और जल्द ही अपनी टूटी हुई शादी के साए से बाहर आ गई। उसी दिन जैक को सोफिया के बारे में पता चला। वह खास तौर पर सेट पर उसे ढूंढने आया और हिम्मत जुटाकर सोफिया से अपने प्यार का इजहार कर दिया। हालांकि सोफिया को जैक के लिए थोड़ा लगाव था, लेकिन उनके बीच 10 साल की उम्र का अंतर उसे इस रिश्ते को लेकर हिचकिचाहट दे रहा था। आखिर में उसने बहुत ही नरमी से जैक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।